Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is geometrical concepts. Okay, तो geometrical concepts में देखो आपको कुछ भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी होती है, बनानी होती है, मेजर करनी होती है, इवन आप जो पॉइंट मार्क करते हैं वो भी यहाँ पर आता है. ठीक है, तो चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो वन बाय वन इसको कंप्लीट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज ज्योमेट्री. अब देखिए ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हम अगर इसको ब्रेक करें तो उसमें एक वर्ड निकल के आता है जियो और एक आता है मेट्री. तो जियो के लिए होता है हमारे पास अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको क्या करेंगे, मेजर करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज पॉइंट. पॉइंट की बात करें अगर हम यहाँ पे एक मार्क कर दें तो ये क्या शो करता है कि लोकेशन, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती. ठीक है, तो जितना हम शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पर करेंगे. ठीक है, जैसे कि ये प्लेन पेपर है, हमने यहाँ पे पॉइंट पी शो करना तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया पॉइंट. अब यहाँ पर आता है नेमिंग ऑफ पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर इस टाइप से लिख सकते हैं. अ पॉइंट हैज़ अ पोजीशन एंड अ लोकेशन कैन बी ascertained एंड द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट इज पॉइंट हैज़ नीदर लेंथ, तो उसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, वो कोई थिकनेस नहीं होती. इसका मतलब इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लाइन. अगर हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें हमें नहीं पता कि हम इसको किधर की साइड बना रहे हैं. जस्ट लाइक मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी, हम इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं. तो इसकी कोई एक फिक्स डायमेंशन तो होती नहीं है, तो बट हम इसमें बोल सकते हैं कि इसकी एक लेंथ होती है. ठीक है, बट इसकी कोई ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती. चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन में. सबसे पहले इस लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. ठीक है, आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक लाइन LMN, लाइन AB. तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लाइंस आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन. अगर किसी भी लाइन में एकदम स्ट्रेट है, हमने स्केल से हमने उसको कंसिडर कर रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन. अगर आपको कुछ भी कर्व दिख जाता है हल्का सा भी, दैट मीन्स दे आर कर्व लाइंस. वो कैसी भी हो सकती है, एक कर्व हो सकता है, दो कर्व हो सकते हैं, नजर में. तो कर्व लाइन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, चेंज इट्स डायरेक्शन. तो उनके जो पॉइंट होते हैं वहाँ से डायरेक्शन चेंज होती रहती है. अब देखिए अप हो गया, देन डाउन, अप डाउन. एंड स्ट्रेट लाइन में हमारे पास सेम डायरेक्शन रहेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं और वहाँ दोनों पॉइंट्स हम ज्वाइन करते हैं थ्रू अ स्ट्रेट लाइन. एंड इसके पास क्या होता है, फिक्स डायमेंशन होती है कि जो लेंथ होगी वो फिक्स होगी और इसके दो एंड पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. ठीक है, अगर हमें शो करना है तो हम लाइन सेगमेंट AB को हम कैसे मार्क करेंगे, AB के ऊपर बार बना के. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लेन. प्लेन क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जहाँ पर आप कुछ बना सकते हैं, लिख सकते हैं. अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे प्लेन पर ये सब कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो ये भी क्या स्क्रीन किसका काम कर रही है, प्लेन का काम कर रही है. तो प्लेन पर जितने भी आप फिगर्स बनाते हैं वो सब क्या होते हैं, आपकी 2D ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इंसिडेंस प्रॉपर्टीज इन अ प्लेन. एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. तो हमने देखा अगर आपके पास एक पॉइंट है, आप वहाँ से कितनी भी लाइन आप पास आउट कर सकते हैं. ठीक है, अनलिमिटेड. देन वी आर हैविंग ओनली वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू 2 पॉइंट्स. अगर आपके 2 पॉइंट है, आप वहाँ से सिर्फ एक ही लाइन पास आउट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं किसी भी पॉइंट पर. एंड दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, आप उनको चाहे कितना भी एक्सटेंड कर लें, कितना भी बढ़ा दें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस. देन वी आर हैविंग थर्ड प्रॉपर्टी, टू लाइंस इन अ प्लेन ईदर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट और आर पैरेलल. देन आता है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जब भी आपको दो से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे तो हम उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स. तो यहाँ पर हमारे पास ABC तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, क्योंकि वो सेम लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्करेंट लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस होती है जब भी 3 या उससे ज़्यादा लाइन एक पॉइंट से पास आउट होते हैं. 1 2 3, ये 4 लाइंस हो गई, तो इसका मतलब ये क्या होगी, हमारी कॉन्करेंट लाइंस. इसी के साथ आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1 पर. यहाँ पे बोला गया है गिव 3 एग्जांपल्स from the environment of the point line portion of a plane. तो मैं यहाँ पे पेपर लिख सकता हूँ. उसके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं. हाउ मेनी लाइन्स कैन बी, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब देखिए हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जस्ट लाइक दिस बनाए हैं, तो यहाँ पे कितनी लाइन फॉर्म हो सकती है,
एक भी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोट अ सिंगल लाइन। और अगर ये पूछा है कि कितनी लाइंस हो सकती हैं, तो सिंगल लाइन के लिए क्वेश्चन है 1 2 3, तो 3 मैक्सिमम लाइंस कैन बी ड्रॉन, और ज़्यादा हाँ बस यही हो सकती हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए मैं आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो यहाँ पर हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, चलिए 1 बाय 1 आंसर करेंगे। नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर 9.25। तो यहाँ पे बोलेंगे 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स की बात करें एल और के, सॉरी यहाँ पर क्यों है ना, हाँ, तो चलिए एक आंसर लिखते हैं यहाँ पर, तो हो गया एल और क्यू, ठीक है। ऐसे ही एल और पी, ठीक है। फिर एम इंटरसेक्ट कर रही है इससे यहाँ पर, ठीक है। और ये फिर एम क्यू, ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पी और एम। तो बस 4 पेयर से बताने थे। लाइन्स विच आर पैरेलल टू एम, एम के पैरेलल कौन सी लाइन है, एक तो एल हो गया और एक एन हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा एल एंड एन। देन लाइन्स हुज पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इज ए, तो कॉन्करेंट कौन सी होती है, दो से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से क्रॉस आउट होते हैं, तो ये 1 2 3, ठीक है। तो 3 हो गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन एल, लाइन आर एंड लाइन पी, ठीक है। देन लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज जी, जी देखिए कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी क्यू, एक लाइन आ रही है हमारे पास एन, और एक लाइन आ रही है हमारे पास ये जिसको हम बोलेंगे आर, ठीक है। 3 सेट्स ऑफ कोलिनियर, चलिए 3 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स देखते हैं जो आपको एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं। इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आता है कोलिनियर पॉइंट्स में देखेंगे तो एक जी हो गया, डी हो गया, ओके, और ए ले सकते हैं हम, है ना। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ए डी एंड जी, ओके। इस टाइप से हम यहाँ पे इनके आंसर्स कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, आंसर है डी, ओनली वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू द 2 पॉइंट्स, इट्स ट्रू, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इनके आंसर्स दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमने एक लाइन सेगमेंट में हमारे पास फिक्स डायमेंशंस होती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, ठीक है। एंड इसकी जो लेंथ होगी वो भी फिक्स होगी, एंड इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, ओके। चलिए तो यहाँ पर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट बताया जा रहा है। अ लाइन एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन बट अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन। अब मैंने लाइन सेगमेंट लाइन बनाई तो उसका कुछ पोर्शन हम देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स बट लाइन हैज नन। देन वी आर लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ बट लाइन की कैसी होती है, इनफाइनाइट। एंड यहाँ पर सिंबल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप का सिंबल बनाना पड़ता है, बार बना के दोनों साइड एरो, और लाइन सेगमेंट में सिर्फ बार बनाना पड़ता है। अ लाइन सेगमेंट ए बी इज गिवन बाय जस्ट लाइक दिस, एंड whereas 9 is given as just like L, okay. Now move to next part. Next we are having length, midpoint and bisect of the line segment. देखिए आपने लेंथ को मेजर करा, कितने डिस्टेंस की वो लेंथ बनाई है, तो उसके लिए हम 2 एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देखते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंथ और लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज मिड पॉइंट। आपके पास जो भी डायमेंशन है लाइन सेगमेंट की, सॉरी, उसका एकदम सेंटर पार्ट क्या होता है, हमारा मिड पॉइंट, ओके। देन बाइसेक्टर मीन्स आप अपनी जो लाइन सेगमेंट है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर करा, ए के इज इक्वल्स टू, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स नेम ऑल ऑफ देम, ओके। तो हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। तो लाइन सेगमेंट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन सेगमेंट्स आर देयर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इज डी ई,
then after that EA, then we are having AB, then BC, then CD, then DB, then DA. Okay, तो ये हो गए हमारे लाइन सेगमेंट्स. This is DE, EA and AB. Then BC, DC, then BD and AD. तो ये तो टोटल कितनी हो गई फिर तो सबसे 1 2 3 4 5 6 7 सही तो है. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट. अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स के बने हमें. दैट मीन दिस इज अ लाइन सेगमेंट. चलिए उसके बाद आता है राइट ऑल द लाइन सेगमेंट नेम द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. देखिए ये तो आप इजीली कर सकते हैं, एंड पॉइंट्स नाम लिखने हैं. तो चलिए आगे देखते हैं. ओके तो यहाँ से पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. स्ट्रेट द लेंथ ऑफ AC. AC देखते हैं AC कहाँ है हमारे पास. दिस वन A to C 4 and 3. This is 7 centimeter. Then we are having AP. Where is AP? A is here, P is there. 3 plus 3 6 plus 6 is 12. Okay, 12 centimeter. Then we have to write AD. मतलब यहाँ से लिखा है यहाँ तक. This is 6 centimeter. Okay. Then name the two midpoints. अगर मिड पॉइंट की बात करूं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो D एक तो मिड पॉइंट हो गया. ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम. अगर AD की बात करें तो यहाँ पर B मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, और तो कुछ नहीं है. ठीक है. नेम द टू बाइसेक्टर्स. बाइसेक्टर्स का मतलब होता है जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक इसको ले सकते हैं हम यहाँ पर KB इन केस ऑफ AD. देन दूसरा हो जाएगा हमारे पास, सो दिस इज KB, और उसको देखेंगे तो दैट इज CD. ओके. नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ टू लाइंस. अब देखिए फर्स्ट मेथड आता है ऑब्जर्वेशन. हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा, देखा हमने कितनी लाइंस बना ली. देन उसके बाद कंपैरिजन ऑफ लाइंस बाय स्केल. आपके पास रूलर होता है, ठीक है, देन उससे आप उसको मेजर कर सकते हैं. देन आप डिवाइडर से कर सकते हैं, मतलब इसकी दोनों जो आर्म्स है उसको ओपन करेंगे, लाइन को ऐसे पुट करके देखेंगे कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर. अब देखिए हमने इसको ओपन करा, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर मार्क करा, तो ये PQ से PS क्या बड़ा हो गया. अगर यहाँ पे इसके इक्वल आ रहा तो इसके इक्वल हो गया. चलिए मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट के लिए हमारे पास एक रूलर होता है, जिसमें हमारे पास 2 साइड्स होते हैं, एक इंचेस और दूसरी सेंटीमीटर. ठीक है. अगर मुझे कोई भी लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँगा और 5 तक उसको कंस्ट्रक्ट करूँगा. तो ये क्या बन गई मेरी 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट. ठीक है. अब ये जो 0 से 1 है, इसका मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर. अब ये जो बीच में जो यहाँ पर प्लॉट्स के बने, ये क्या शो कर रहे हैं, मिलीमीटर्स. अगर मैंने यहाँ पर करा, यहाँ तक मेरी लाइन ड्रॉ करनी है, तो दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर. चलिए नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन यूजिंग कंपास. तो चलिए वो देखते हैं. हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी. हमने यहाँ पे देखा कि हमें 5.3 या 5.2 की लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम कंपास को इतना ही ओपन करेंगे, तो उसको प्लेस करेंगे और ऐसे यहाँ पर आर्क लगा देंगे. ठीक है. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. तो here we are having our exercise 3, that is construct the line segment whose lengths are this. अब देखिए यहाँ पे गिवन है 2.3 3.6. तो चलिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो यहाँ से मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ अपना 2.3 सेंटीमीटर. तो मैं क्या करूँगा, रूलर लूँगा, उसको ऐसे प्लेस करूँगा, देन 0 पर अपनी पेंसिल रखूँगा, देन यहाँ से उसको 2.3 जस्ट लाइक दिस मार्क करूँगा. दैट्स इट. तो ये नेमिंग भी कर देते हैं AB, एंड दिस इज ऑफ 2.3 सेंटीमीटर. ओके. उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. यूज कंपास टू मेजर द फॉलोइंग लेंथ. ओके. तो यहाँ से हम ले लेते हैं E पार्ट. चलिए इसको मेजर करते हैं, कैसे करेंगे. चलिए देखिए हमारे पास आ गई ये CD. अब आपको क्या करना है, रूलर लेना है. तो बोला तो कंपास से गया था, तो हालांकि आप क्या करेंगे, कंपास को ऐसे यहाँ पर प्लेस करेंगे, इसको ओपन करेंगे यहाँ तक. देखो मेरे पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ रहा है, बट आपके कंपास में तो नहीं आएगा. तो हम फिर क्या करेंगे, रूलर लेंगे, इसके
इसको यहाँ पर रख लेते हैं एंड इसको प्लेस करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट स्केल भी तो यूज़ कर सकते थे, तो एक मेथड है कंस्ट्रक्ट करने की, हर जगह हम स्कूल कंपास से मार्किंग भी तो बनाते हैं ना, स्केल से नहीं बन सकती इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोलेगा देयर आर 3 पॉइंट पी क्यू आर इन द, ये तो आप लोग को मेजर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए तो हमने यहाँ से चूज कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। हमने यहाँ से ले लिया क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसका नाम दे दिया हमने ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। देन फ्रॉम दिस कट अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए सी ऑफ 3.6। तो हम क्या करेंगे, कंपास जैसे आपने लास्ट टाइम सीखा था, इसको 3.6 ओपन करेंगे अपने रूलर के थ्रू और उसको एक कॉर्नर पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट एंड दिस इज ऑफ 3.6 सेंटीमीटर। मेजर द रिमेनिंग लाइन सेगमेंट। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना रूलर लेंगे अगेन एंड यहाँ से मेजर करेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है, दिस इज 4.4, दिस इज 4.4 सेंटीमीटर। और आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें सही कंस्ट्रक्शन करिए। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज रेस। चलिए रेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रेस आती है जिसमें हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे आपके पास होती है सन रेज, लाइट रेज, आपको तो पता है कि आ कहाँ से रही, पर कहाँ तक जा रही है आप नहीं बता सकते। ठीक है, देन उसके बाद आता है अपोजिट रेज। तो इनकी डायरेक्शन के बिहाफ पे हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब देखिए इधर को ये डायरेक्शन इधर है इसकी, तो ये हो गया ए बी, और उसकी डायरेक्शन इधर है तो ये क्या हो जाएगा बी ए। ओके, चलिए उसके बाद आगे देख, नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल्स। अगर हमारे पास दो आर्म्स होती हैं वो कुछ ना कुछ एक एंगल फॉर्म करती हैं, जैसे ये कंपास की 2 नीडल्स हो गई, सीजर की ये 2 प्लेट्स हो गई एंड ये क्लॉक की 2 नीडल्स। हर कोई ना कोई एक एंगल बनाते हैं। ठीक, अब एंगल में हम यहाँ पर क्या देखिए, हमारे पास 2 आर्म्स होती हैं जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, तो उसके अंदर का पार्ट इंटीरियर होता है, उसके बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पार्ट। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास नेमिंग ऑफ एंगल्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास आता है पी ओ क्यू, या फिर आप क्यू ओ पी भी लिख सकते हैं, या फिर आप एंगल ओ भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों मेथड्स हैं जिसमें हम अपने एंगल्स को शो करते हैं। ओके, देखिए इंटी एक्सटीरियर पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 4 पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम इसमें से एक पार्ट चूज कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। B1 इज रे पी क्यू। पी क्यू देखिए ये पी एंड क्यू डिफरेंट फ्रॉम रे पी बी। पी बी कहाँ है, दिस इज पी एंड दिस इज बी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इनिशियल पॉइंट हो रहा है, ये एरो हो रहा है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। क्योंकि हमारे पास ये जो है ये क्या हो गया हमारे पास, पी क्यू इज लाइन सेगमेंट, पी बी क्या हो गया हमारे पास, रे, है ना। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फ्रॉम द पॉइंट्स फ्रॉम द फिगर 9.67 लिस्ट द पॉइंट्स विच आर। ओके, इंटीरियर बताना है तो हो जाएगा पी एस टी, पॉइंट पी एस टी। ठीक है, तो चलिए बाकी के आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सेज राइट द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो देखिए यहाँ पर आता है, अगर हम लेते हैं एंगल एम, दिस इज एम एन, दिस इज पी। तो देखिए एम एन एक आर्म हो गई, दैट एन पी एक आर्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एम एन और एन पी। ठीक है, और जो हमारे पास वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, एन। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अदर नेम्स लिखने के लिए बोला है, तो चलिए एक पार्ट ले लेते हैं, सी पार्ट। तो सी सॉरी थर्ड एंगल 3 का नाम क्या ले सकते हैं, ए डी सी। तो यहाँ पर जाए एंगल ए डी सी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सी डी ए, एंगल सी डी ए। आप इसको एंगल डी भी लिख सकते हैं यहाँ पर अगर लिखना चाहें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वी आर हैविंग दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ एंगल।
अगर आप मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो एंगल वो छोटा है बड़ा है उसका साइज़ कितना है। हम वो कैसे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास इनिशियल पोजीशन आ जाती है यानी फाइनल पोजीशन। जितना ही ओपन रहेगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा कम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी है, तो विच वन इज़ ग्रेटर, एंगल बी, विच वन इज स्मॉलर, एंगल ए। उसके बाद ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से भी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे होता है ना, पेपर पे हम रखते हैं बनाते हैं फिर दूसरे के ऊपर कंपेयर करते हैं कि वो बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिग्री मेजर ऑफ एंगल। अब देखिए हमारे पास आता है फर्स्ट जीरो एंगल, तो इसकी एंगल की डिग्री कितनी होती है, जीरो, वहाँ पे कोई एंगल ही नहीं होता। देन आता है स्ट्रेट एंगल, दैट इज ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन पर हम कोई भी एंगल बना रहे तो वो क्या बनेगा हमारा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होता, ये क्या हो गया हमारा जीरो एंगल। अगर हम एक सर्कल फॉर्म कर देते हैं कंप्लीट, तो वो हो जाए कंप्लीट एंगल, जो कि होता है हमारा 360 डिग्री। देन अगर हम बात करें राइट एंगल की, वो ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस फॉर्म होती है एंड वो एंगल होता है आपका 90 डिग्री। के बाद हमने यहाँ पर देख लिया, ये सारे हो गए। अब देखिए यहाँ पर आता है एक राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री कितने का होता है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। तो ये मिनट के लिए होता है, ठीक है, ये सेकेंड्स के लिए होता है। देन अगर एक स्ट्रेट एंगल की बात करें तो उसमें टू राइट एंगल्स होते हैं ऑफ 180 डिग्री, वन कंप्लीट एंगल, फोर राइट एंगल्स, 360 डिग्री मीन्स टू स्ट्रेट एंगल्स। तो हम किसी भी तरह से यहाँ पर इनको शो कर सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ एंगल्स पर। अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। ओके, देन वी आर हैविंग राइट एंगल। राइट एंगल इज ऑफ मेजर्स ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की बात करें तो ये कहाँ से लाई करता है, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। देन उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमने अभी पढ़ा था, वो कितने का होता है 180 डिग्री। देन अगर आपसे कोई बोले कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, भाई देखिए ये 180 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 360 डिग्री से छोटा होता है। ये हमेशा आपको अपोजिट बनता हुआ दिखाई देगा। देन कंप्लीट एंगल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कितने का होता है आपका 360 डिग्री। इसके बाद आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 5 पर। तो यहाँ पे बोला गया है, बाय सिंपली लुकिंग एट द पेयर ऑफ एंगल्स स्टेट विच ऑफ द एंगल इज ग्रेटर। सो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। तो सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सम ऑफ द पेयर्स ऑफ द एंगल्स आर गिवन, लेट्स कंपेयर बाय ट्रेसिंग पेपर। देखिए वो तो मेरे पास नहीं है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग एंगल्स इन 9.79। सो हियर वी आर टू एक्यूट एंगल्स, तो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, टू ऑब्टूज एंगल। तो चलिए देखिए, अगर ये ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो ये हो गया हमारे पास एंगल ई डी सी एंड एंगल ई सी डी, ठीक है। देन आता है हमारे पास टू ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री से बड़े होंगे, 90 90 180। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सीन तो नहीं दिखाई दे रहा। चलिए राइट एंगल्स की बात करें तो मुझे दो राइट एंगल्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 की स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये तो 180 हो गया, तो यहाँ पर से कुछ होता, चलिए कोई बात नहीं। तो राइट एंगल लिख लेते हैं यहाँ पर सी ई डी कॉमा डी ई सॉरी ई डी ए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई डी ए। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, 90 डिग्री का एंगल कितने कौन सा होता है, राइट एंगल। एंड 360 डिग्री होता है आपका कंप्लीट एंगल। 27 डिग्री हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द काइंड ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। तो चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया डायरेक्शन वाइज, ओके। तो ये होता है हमारे पास नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट। तो देखिए ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, इनका हाफ देंगे तो 45 डिग्री। तो देखिए साउथ ये रहा और ईस्ट ये रहा। तो ये कह रहे हैं यहाँ से आप एक लाइन और ले लीजिए जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। ओके, नॉर्थ मतलब यहाँ से एंगल लेना है और यहाँ तक फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। इसको करेंगे तो 90 प्लस 45, दिस इज ऑफ 135 डिग्री। अब यहाँ पे क्लॉक है जस्ट लाइक 3 o'clock ले लेते हैं या 1 o'clock चले। तो देखिए हमारे पास जो क्लॉक होती है वो कंप्लीट एंगल फॉर्म करती है और ये 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 360 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो 1 आवर कितना फॉर्म करता है, 12 3 36 एंड 0 30 डिग्री, ठीक है। तो 1 o'clock जब भी होता है तो कुछ इस टाइप से होगा, ये 1 पर होगी ये 12 पर, तो एक ही डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब 1 o'clock पे कितना फॉर्म होता है, 30 डिग्री। ओके, 12 o'clock पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों ही नीडल्स कहाँ जाएंगे, 12 पर। तो चलिए, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।